हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सोशल एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के बीच रीजनिंग क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा रीजनिंग का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर करें, अगर हम 2 का स्क्वायर करें, हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 का कर लेते हैं, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 का करेंगे, 5 का करते हैं तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 7 का करेंगे, 7 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 49 आ जाएगा, यानी 49 आ जाएगा। ये आ गया 49। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 49 होगा, क्योंकि इसमें विषम संख्या जो होगा वो सबका मतलब स्क्वायर किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का है, उसके बाद 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 का है, 13 का है, उसके बाद 17 का है, उसके बाद 19 का है। तो चलिए इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए होंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ 4832, 5840 और 6840। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, इसमें बोल रहा है क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 4832 में अगर हम 1008 को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, 8 2 10 की 0, 3 1 4, 8 के 8, 4 1 5, यानी कि 8 के 8, 5840। चलिए 5840 आ गया। तो 5840 में हम फिर 1000 ऐड करेंगे, 5840 में हम फिर ऐड करेंगे 1000, 5840 में हम 1000 ऐड कर देंगे, 1008 को ऐड कर देते हैं। 5840 में अगर हम 1008 को ऐड करेंगे तो 8 के 8 आ जाएगा, 4 के 4 ही आएगा। ठीक है, 4 के 4, फिर 8 के 8 ही आएगा, 5 1 6848। चलिए 6848 में अगर हम 1000 ऐड कर दें, 1008, तो देखिए कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, 4 के 4 1 5, 8 के 8, 6 1 7856 आ रहा है। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7856 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है। दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगर हम एक मल्टीप्लाई 2, 1 गुना 2 प्लस 2 कर दें तो कितना 5 आ रहा है, बराबर 5 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम 5 2 का 2 3 5 6, सॉरी इस प्रकार ये नहीं होगा। चलिए यहाँ पे मिसिंग हम 3 होगा। यहाँ पे अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो 3 आ गया, प्लस 5 कर देते हैं, 2 कर देते हैं तो बराबर 5 आपको आ जाएगा। इस तरह ये सॉल्व होगा। उसी प्रकार अगर हम 5 यानी 5 इजकल टू 2, यानी 2 प्लस 2 यानी 5 दूनी 10, 2 12, 12 है, आप देख सकते हो ऑप्शन में है। इसके बाद 12 ही है, यही रूल्स लागू है। चलिए फिर हम इससे आगे करते हैं इसको। चलिए उसके बाद क्या कर लें, 12 तो कर लिए, 12 गुना 2 प्लस 1,
यानी 12 दूनी 24 प्लस 1 बराबर 25। ये तो पूरा गया 25। ओके, चलिए उसी प्रकार अगर हम 25 प्लस 25 गुना 2 प्लस 1 किए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 25 दूनी 50, 0 का तो कुछ नहीं, 50 ही आएगा आपका राइट। इसमें 50 आ रहा है तो यहाँ दिया हुआ 48, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी 48 ये गलत है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। यहाँ पे 48 है, तो इसका आपको जो कौन सा अंक गलत है तो वो 48 जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये अंक गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको 94, 105 और 27 और 160, 202 और 259, 325 श्रृंखला में गलत अंक दर्शाने के लिए बताया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 94 में 11 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 4 1 5 9 1 10, यानी 105 आ रहा है। 105 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 5 2 7, 5 2 7 7 7 1 7 7 7 7 5 2 7 1 का 1, 105 में 11 सॉरी 12 हम जोड़े 22 होगा यहाँ पे। अगर 11 वहाँ किया ना तो यहाँ पे 22 आ जाएगी। जैसे आप 105 यहाँ लिख लीजिए, 105 है। 105 में अगर हम 22 ऐड कर लेते हैं तो 5 2 7, 2 का 2 है, 1 का 1, 127। 127 में अगर हम 22 है तो अगर 127 में अगर हम 33 जोड़ लें, 127 अगर हम 33 ऐड कर लें तो 7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6 6 1 1 2, 260 में 33 लिए थे, यहाँ पे 44 ऐड होगा। चलिए 160 में 4 का 4 हो, 6 4 10 का 0, 6 4 10 के 0, 2 1 3, यानी अगर सीट यहाँ 160 ही है, यहाँ पे कितना है? 160 ही होगा। चलिए क्वेश्चन कौन था ना, यही था, ये वाला क्वेश्चन था आपको ये। इसको चलिए इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। अगर 94 यानी 94 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 4 1 5 9 1 10, 105 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर 105 में अगर यहाँ पे 11 लिए थे, यहाँ पे 11 लिए, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। 105 प्लस 22 आ रहा है, तो 5 2 7, 2 का 2, 1 का 1, 127 127 आ गया। 127 में फिर हम 33 ऐड करेंगे, 33 7 3 10 का 0, हाथ में बस 3 2 5 1 6, 1 का 1, 160 आ गया। 160 में अगर हम 33 44 ऐड कर दें, 4 6 4 10 के 0, 1 1 2, यानी 204। यहाँ पे कितना है? 202। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 202। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दी गई श्रृंखला में गलत दर्शाए, यानी कि गलत जो है वो दर्शाए। दी गई श्रृंखला में कौन सा ऐसा अंक है जो गलत है, उसको दर्शाने के लिए बताया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 16 में यानी 16 में अगर हम 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 6 2 1 1 2, यानी 22 आ रहा है। ठीक है, 22 में अगर हम 8 जोड़ दें, 8 1 10 के 0, 2 1 3 3 आ गया, यानी 30 आ गया। 22 यहाँ पुड़ गया, 30 आ गया। और 30 में अगर हम 10 जोड़ दें, चलिए 30 में अगर हम 30 प्लस 8, यहाँ ना 2 डिफरेंट, यानी 6 लिए हैं तो 8 के बाद क्या आ जाएगा? आपको 10 आ जाएगा, यानी 10, 0 का 0 3 1 4। तो इस आपका इसमें ऑप्शन गलत कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ये 45 गलत है, जो कि यहाँ पे 40 होना चाहिए, 45 जो दिया गया है गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4, 12, 36 और 108 इसमें क्वेश्चन दिया गया है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 12। 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें 12 आ जाएगा। अगर 12 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 12 तिहाई 36 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 36 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें, 36 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें तो आपको आ जाएगा 36 का 3 से करें तो 108। आप करके भी देख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, 108 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 108 का मल्टीप्लाई अगर हम करें 3 से, 108 गुना 3 कर लें, 8 3 24 की 4, 24 की 4 हाथ में 2, 3 का 3 2 5, 5 3 का 3 यानी कि 354। कौन सा ऑप्शन में, ओ 3 का 3 2 5, 1 मिनट, 108 गुना 8 3 24 की 4, 3 का 3 0 0 है, 0 0 यहाँ 2 ही होगा। अगर किसी ओसिट 8 3 24 की 4, 3 का 3 0 0 2 का 2 ही आ जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपको राइट आंसर इसमें हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका ये हो गया 324 राइट आंसर जो आपको है डी नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 50 प्लस 50 का 50% बराबर वाट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 50, चलिए 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 बटे 100। इसका आप सोचेंगे कि 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज जब भी लगेगा तो 100 से भाग लग जाएगा। जैसे परसेंटेज लग गया यहाँ पे 50 पे, यहाँ पे परसेंटेज लग गया यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे परसेंटेज लग गया तो यहाँ 100 से भाग लग जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। तो चलिए इसको हम काटते हैं, ये 0 और ये 0 कट गया। उसके बाद 10 5 50। चलिए 50 प्लस 5 25 तो बराबर हो गया आपको 75, जो आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जो 75 है तो 75 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है। इसमें देखिए क्या है, अगर लुप्त अंक इसमें बोल रहा है फाइंड इसमें कौन सा अंक लुप्त है। तो चलिए इसको यहाँ पे वाट की जगह पे यहाँ पे वाट होगा, जो आपको यहाँ दिया गया नहीं गया है, यहाँ वाट ही होगा जो फाइंड करने के लिए बताया गया है। इसका आंसर आपको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे वाट है, तो अगर हम 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और उसी प्रकार अगर 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। जो वाट यहाँ पे दिया गया फाइंड करने के लिए बताया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे जो बताया गया है आपको, यहाँ पे वाट का जो मान बताने के लिए बताया गया है, तो आपको अगर 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 13 में 6 जोड़ेंगे 19,
उसके बाद अगर 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 23 में 6 जोड़ते हैं तो आ गया 29, 29, तो आपका विल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 29 आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 29 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो समान संबंध प्रदर्शित करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह हम लिख सकते हैं, अगर एफ ए जी, उसके बाद क्या है जी ए एफ, यानी जी ए एफ, ओके। उसी प्रकार अगर हम इसको क्या करें 2 प्लस कर लें, +2 कर लें, तो उसके बाद आ जाएगा आपको एच आई एच ए आई, ठीक है। उसी प्रकार आ जाएगा, इसको क्या है डबल उल्टा कर दिया, सेम ही है बस उल्टा कर दिया, ठीक है। आई ए और एच, ठीक है। फिर ऐसे करके आप समझ सकते हैं, प्लस ले लिया, 2 प्लस कर दिया गया फिर इसमें, तो आपको आ जाएगा इसके बाद जे ए आई के बाद आपका 2 प्लस कीजिएगा तो के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में जे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई आ रहा है, एच के बाद आएगा, आई के बाद जे आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे ए के। तो जे ए के कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जे के ए में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप खुद से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं जो भी यहाँ पे है उससे 2 प्लस लिया गया, यानी 23 है तो 25 है, ए है तो सी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ए है तो इसका आप खुद से भी सोच सकते हैं, अगर 23 है तो 25 है, यानी 2 डिफरेंट है, 61 है तो 63 है, पी है तो क्यू है, अब पी है तो ठीक है, उसके बाद क्यू के बाद आर है, यानी 2 डिफरेंट है। तो टी है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, टी के बाद आता है यू, यू के बाद भी, उसके बाद 52 है तो 2 हो जाएगा 54, यानी भी 54। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें अगर हम टी के साथ अगर टी है ना डबल टी, तो टी के 52 हो गया, तो टी के बाद आ जाएगा यू, छोड़ करके बीच में यू आता है, इसको छोड़ करके आपको लेना है भी और 54, आपका राइट, ये 54 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, तो हम आपको बता दें कि अगर आप इस क्वेश्चन का PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और उसमें आपको ये भी लिंक दे देंगे कि अगर पार्ट 1 आप रीजनिंग का नहीं देखें हैं तो उसका भी लिंक हम वहाँ पे दे देंगे, आप वहाँ से जा करके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इससे भी मतलब आसान सवाल हम बताए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको बेसिक हाई लेवल तक हम ले जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए ओके बाय।